आज आपका 13 मई का करंट अफेयर है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस का जो 26वां सदस्य है वो आपका सऊदी अरब है। अभी जो है IBCA 2025 IBCA में 25 सदस्य देश और 5 पर्यवेक्षण और ऑब्जर्वर देश हैं। अब सऊदी अरब भी शामिल हो गया है और जताई है, अभी शामिल नहीं हो, इच्छा जताई कि हम भी शामिल होंगे। तो अगर IBCA में सऊदी अरब ऐड हो गया तो वो 26वां देश हो जाएगा IBCA का सदस्य। भारत इस संगठन की पहली बड़ी बैठक यानी IBCA समिट 1 से 2 जून 2026 को करेगा। ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1-2 ही चिता आपको फाड़ के रख देगा, याद रखिए सीट। न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आपका ये है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें तो 7 बड़ी बिल्लियाँ हैं, जैसे बाघ, शेर, ये एक ही प्रजाति बिल्ली प्रजाति के आते हैं। बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा इन आवासों में संरक्षण में भारत के नेतृत्व वाली एक वैश्विक पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 5वीं एनिवर्सरी पर लॉन्च किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि दुनिया में 7 बड़े बिग कैट हैं, टाइगर, लायन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, प्यूमा, जगुआर और चीता का कंजर्वेशन करना। अभी हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत की कुल 3682 बिग कैट है और अभी बिग कैट अलायंस का पहला हेड इन्हीं को बनाया गया। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्यालय जो है आपका भारत में स्थापित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शामिल हुआ है कौन? नेपाल। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के 19वां सदस्य आपका रशिया है और पहला ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 जो है आपका न्यू दिल्ली में सेव बिग कैट, सेव ह्यूमनिटी एंड सेव इकोसिस्टम किया। आप याद रखिएगा, इकोसिस्टम है ना कि इको फ्रेंडली है, ठीक है। तो ये आपका समिट का थीम है। चलिए देख लेते हैं सऊदी अरब। याद रखिए, सऊदी अरब के ही बगल में आपका इधर पर्सिया है पूरब में, और आपका पश्चिम में आपका क्या है, रेड सी है। याद रखिए, राजधानी रियाद है। UAE आपका सटा या इसका देश है। ओमान भी आपका सटा हुआ है। यमन है ऊपर जो आपका जॉर्डन है, और इसके ऊपर इराक है, और जस्ट छोटा में आपका कुवैत है। यही आपका स्टेट ऑफ हमरूज है जिसका लड़ाई हुआ है, ईरान और इसराइल के बीच लड़ाई चल रहा है। याद रखिए, कैपिटल रियाद है और कैपिटल आपका करेंसी है सऊदी रायल, और किंग आपका सलमान ऑफ सऊद अरब। अगर बात करें कि अभी सऊदी अरब में हाल ही में क्या क्या होने वाला है, तो याद रखिएगा, फीफा वर्ल्ड कप 2034 जो है आपका सऊदी अरब में होने वाला है, और एशियन गेम 2034 भी आपका सऊदी अरब में होने वाला है। फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट हो चुका है 2025 में सऊदी अरब में। स्पेस मिशन में जाने वाली सऊदी अरब की जो है एक महिला थी जिसका नाम रियान बरवानी थी, पहली महिला थी। पहली महिला खाड़ी सहयोग परिषद में विदेश मंत्रियों की पहली बैठक रियाद में होगा। याद रखें, भारत खाड़ी सहयोग परिषद। ग्लोबल टीचर प्राइज में मंसूर अल मंसूर को मिला है जो कि सऊदी अरब के हैं, और ई स्पोर्ट वर्ल्ड 2025 जो कि हो चुका है सऊदी अरब बताएं। वैश्विक राजदूत कौन थे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहाँ? रियाद, अरब सऊदी, अगस्त 2025 में हो चुका है। सऊदी अरब के रियाद मेट्रो को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऑफिशियल दुनिया का सबसे लंबे पूरी तरह का ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क के तौर पर सर्टिफाइड किया गया है। चूँकि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 26वां सदस्य सऊदी अरब होगा, तो देखते हैं कुछ इंटरनेशनल अलायंस है या कुछ संगठन है जो कि नया जो चुना गया है उसके बारे में डिस्कस करें। अगर अफ्रीकन यूनियन G20 का सदस्य चुना गया है, याद रखिएगा, अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर आपका आदिश अबाबा है और इथोपिया है। ये अफ्रीकन यूनियन G20 में शामिल हुआ। ब्रिक्स में आपका याद रखिएगा, ईरान, UAE, आई से ईरान, ई से ईरान, ई से इजिप्ट, ई से इथोपिया, ऐसे करके रट लीजिएगा, और ई से EAU, ई से इंडोनेशिया। न्यू मेंबर, ये सब नया है मेंबर, ये सब। अर्जेंटीना बोला था लेकिन ख़त्म हो गया, नहीं है। आसियान का आसियान, ए से A1, A1, 11 ईस्ट तमोर, और SCO जो है संघाई कॉर्पोरेशन का 10वां बेलारूस है। 9वां जो बना था वो आपको ईरान बना था। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो है आपका 2024 में लिंचेस्टेनस्टाइन 191वां बना है। कैपिटल आपका वदूसा है, किसका? लिंचटेनस्टाइन का। वर्ल्ड बैंक का 189वां याद रखिए नौरा है, नौरा और किसी का भी बना है, आगे देखते हैं किसका बना। UN का 113वां साउथ सूडान, UN का साउथ सूडान, UN का साउथ सूडान। नाटो का 32वां स्वीडन है। ISA का 100वां पैराग्वे है। 99 स्पेन है। 101वां नेपाल है। 107वां आपका मालदीव है। 10वां आपका यूरोप करेंसी को अपनाने वाला 20वां देश आपका क्यों? रशिया है। याद रखिएगा, ये यूरोप करेंसी को अपनाने वाला 20वां देश आपका क्यूरेशिया है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछ सकता है। चलिए देखते हैं आपका संयुक्त राष्ट्र कमांडर के 18वां सदस्य जो है आपका जर्मनी बने हैं, जर्मनी देश बना है। NDB का नया सदस्य अल्जीरिया है, 9वां। कोलंबिया 10वां है। उज़्बेकिस्तान आपका 11वां है। याद रखिए NDB का NDB याद रखिएगा, NA अल्जीरिया 9th, कोलंबिया था CUA या ACU, ऐसे करके याद रखिएगा।
याद रखा। ADB का इजराइल है। AIY यही आपको बोले थे, AIIB का नवीनतम सदस्य आपका नौरा 110 है। ठीक है, अभी नौरा जो है 100 क्या है आपका 189वां नौरा जो है वर्ल्ड बैंक का सदस्य बना था। यह आपका इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे है कि इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के 181वां सदस्य आपका जमैका है। याद रखिए, ये 181वां इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन का है। और इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन का न्यू मेंबर आपका हिंडाल्को है। भारत विकेट और डेटा विज्ञान और संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों के सम्मिलित UNCBD में भारत शामिल हुआ है। ब्रिक्स समूह का 9वां सदस्य आपका नाइजीरिया है, सॉरी ये नया पार्टनर स्टेट नाइजीरिया है, 9वां पार्टनर स्टेट। और ओपेक प्लस समूह का नया सदस्य आपका ब्राज़ील है। ओपेक प्लस ब्राज़ील B+B पॉजिटिव याद रखिए बोला जाता है। इंटरनेशनल पार्टी यूनियन का 182वां याद रखिएगा। ये जो आपका ये 181वां जमैका है, लेकिन 182वां बोलेगा तो आपको 42 है, क्या 42। और ICC अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय बाहर में होने वाला यूरोपियन देश आपका हंगरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 मनाया गया। टेक्नोलॉजी डे आपका 11 मई को मनाया गया। क्या थीम है याद रखिएगा, थीम है रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी डे भारत में हर साल 11 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाया जाता है कि 11 मई 1998 में भारत में जो है राजस्थान के पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया गया ऑपरेशन शक्ति के तहत, और दुनिया को शक्तिशाली परमाणु देश में शामिल हो गया भारत जब ये परीक्षण किया था। उपलब्धि है कि 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, यही उपलब्धि के कारण 11 मई को मनाया जाता है। याद रखिए, प्रशिक्षण पोखरण 1 में किया गया था। पोखरण ये भारत का पहला, यहाँ पे देखिए पहला परीक्षण है। यह 18 मई 1974 को हुआ था, पहला बार, जो कि असफल रहा। यह कोड नेम था उस समय इस्माइल बुन था। चलो ये आपका सफल रहा। याद रखिए 11 मई 1998। इसकी शुरुआत कब हुई थी? यह दिवस पहली बार जो है 11 मई 1998 को मनाया गया था। ये ज़्यादा 1999 को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कारगिल का युद्ध उस समय हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी दिन इस देश को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नाम दिया। ठीक है, 11 मई 1998 में कुछ महत्वपूर्ण 3 चीज़ महत्वपूर्ण होते हैं। याद रखिए, पोखरण में सफल परीक्षण तो हो गया। याद रखिए, पहला वाला स्माइलिंग बुद्धा था और लास्ट वाला ऑपरेशन शक्ति है। त्रिशूल मिसाइल है और दूसरा स्वदेशी विमान हंसा 3 का। ऑपरेशन शक्ति किसका बड़ा योगदान है? याद रखिएगा, ये जो है महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए याद रखिएगा, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। एक स्वस्थ सामाजिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। 2 मई को विश्व टूना दिवस, वर्ल्ड टूना डे मनाया जाता है। 3 मई को विश्व वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। थीम आपका शक्तिपूर्ण भविष्य का निर्माण करना। 4 मई को कोयला खनिज दिवस, कोल माइनर डे, याद रखिएगा। वही 4 मई को फायर फाइटर डे, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाया जाता है। मई के फर्स्ट ट्यूसडे को हमेशा आपका वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। संयोगवश इस बार 5 मई को ही ट्यूसडे था। 7 मई को आपको याद रखें वर्ल्ड एथलेटिक डे मनाया जाता है। थीम है स्पोर्ट बिल्डिंग ब्रिज ब्रेकिंग बैरियर्स। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया डे मनाया जाता है और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस, थीम कीपिंग ह्यूमन अलाइव। चलिए आगे बढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है किस राज्य में वारंगल में भारत का पहला PM मित्र पार्क बने? तो वारंगल आपका तेलंगाना में है। ये आपका क्वेश्चन ईजी था। चलिए देखते हैं आगे क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के वारंगल में भारत का पहला PM मित्र पार्क उद्घाटन किया। PM मित्र पार्क क्या है कि एक टेक्सटाइल उद्योग क्षेत्र है जहां कपड़े बनाना से जुड़ा जो भी काम है वो एक ही जगह होगा। जैसे कि धागा बनना है, कपड़ा तैयार करना है, रंगाई करना है, डिजाइन करना है, पैकिंग करना है। 1695 करोड़ का खर्च हुआ इसको बनाने के लिए, इस पार्क को। कितना एकड़ ज़मीन लिया गया? ये 1327 एकड़ ज़मीन लिया गया और यह कपड़ा उद्योग से जुड़ी सभी सुविधाएं एक ही में जगह मिलेगी, जिससे कंपनी को काम करने में आसानी होगी। PM मित्र पार्क जो है 5 विजन से काम करता है। तो FA याद रखें, FA से फार्म, FI से फाइबर, FC से फैक्ट्री, और FS से फैशन, और FR से आपका फॉरेन। ऐसे करके ट्रिक से याद रखिएगा। मतलब क्या है, खेत में कपास उगाना, उससे धागा बनाना, फैक्ट्री कपड़े तैयार करना, फैशन उत्पाद करना, फिर विदेशी निर्यात करना। वारंगल के पास स्थित अभी 13वीं शताब्दी के रमप्पा मंदिर को 25 जुलाई 2021 को भारत का 39वां आपका यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया। अब देखते हैं आपका, याद रखिए PM मित्र योजना की घोषणा तो हुआ था 21-22 में ही, लेकिन 10 मई 2026 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, याद रखिए कैपिटल हैदराबाद है। रेवंत रेड्डी आपके CM है। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ल है, याद रखिएगा, तेलंगाना के। और राज्य पक्षी की बात करें तो आपका भारतीय रोलर है। और पशु आपका जीका है। पक्षी भारतीय रोलर तेलंगाना, तेल लगा के शरीर को रोल कीजिए। और पशु जो है याद रखिए जिंक, तेल में जिंक पाया जाता है। जीका मतलब हिरन। वृक्ष जो है जमी चट्टू, याद रखिएगा, तेल चटर पटर होता है। और पुष्प आपका तान गेंदू। ठीक है, तान गेंदू। उत्सव सदर सम्मेलन,
कुछ है कि उत्सव सदस्य सम्मेलन मनाया जाता है। हाल ही में आपके कुछ तेलंगाना से कुछ जुड़े जो है पोर्टल या कुछ उत्सव या कुछ योजना आरंभ हुआ, चलिए देखते हैं। अगर निवेशक दीदी की बात करें तो पहल के दूसरे चरण का शुभारंभ हैदराबाद तेलंगाना में होता है। बतुकुंबा आपका तेलंगाना में मनाया जाता है उत्सव। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स भी आपका हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था, जहां कौन आपका हवाई अड्डा में बेगमपेट हवाई अड्डा विंग्स इंडिया 2026 का बात है। चलिए, थीम क्या है? इंडिया एविएशन बिल्डिंग द फ्यूचर, भारतीय विमान भविष्य का निर्माण। तेलंगाना पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी मामलों में म्यूल बैंक खातों का दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन, याद रखिएगा, तेल डालिए और फिर तेल हाथ में लगा के उसको जो है मिट्टी को तोड़िए। 23वां बायो एशिया 2026 तेलंगाना में। और इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना, इंदिरम्मा याद रखिएगा, इंद्रदेव। तो ये आपका क्या है? तेलंगाना। भू भारती पोर्टल, आपको बार बार रिपीट करते हैं, भू भारती पोर्टल तेलंगाना में। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन में 4 अप्रैल 2026 को तेलंगाना में 2 नई पहल शुरू की, एक अटल सारथी और मेटोर इंडिया अकादमी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना सरकार जो है कैंसर को क्या किया है? अधिसूचित रोग, नोटिफाइबल डिजीज बना दिया। सेकेंड रग्बी प्रीमियर लीग जो है गाची बोवली स्टेडियम हैदराबाद 16 से 28 जून तक स्टार्ट होगा। और याद रखिएगा, ये जो है आपका रग्बी प्रीमियर लीग तेलंगाना में ही मनाया जाएगा। कौन? गाची बोवली स्टेडियम। तो गाची क्या है? गाची तेलंगाना, तेल गाची से निकाल रहे हैं। डॉक्टर श्रीनिवास राव जो है हैदराबाद के साल 2024-25 में क्या प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किए गए। तेलंगाना सरकार ने प्रोजेक्ट संजीवनी नाम की एक नई पहल योजना शुरू की। यह योजना मकसद है कि सड़क दुर्घटना में जो भी घायल है उसको जल्द से जल्द उसकी जान बचाई जाए। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस आपका हैदराबाद में। ये कुछ नया जो है आपका पोर्टल योजना और कोई कार्यक्रम या उत्सव मनाया गया, तो ये आपका तेलंगाना का। चलिए आगे बढ़ते। भारत का पहला कार्बन सोखने वाली एल्गी ट्री किसने पेश किया? तो याद रखिएगा, ये आपका मध्य प्रदेश के भोपाल में। क्या है एल्गी ट्री? याद रखिए, ये असली पेड़ तो नहीं होता है, लेकिन खास मशीन होता है जो हवा को साफ करता है। इस मशीन को माइक्रो एल्गी, छोटे शैवाल होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और बदले में ऑक्सीजन छोड़ता है। भोपाल के स्वामीनाथन विवेक पार्क में इसको लगाया गया। 25 बड़े पेड़ों जितना काम करेगा, एक 1.5 टन CO2 कम करेगा और PM 2.5 को भी, धूल को भी कम करेगा। सौर ऊर्जा से चलेगा और इसलिए पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। इसका फ़ायदा क्या है? बढ़ते प्रदूषण को कम करना, हीट वेव को असर को कम करना और भीड़ भाड़ इलाके को हवा की गुणवत्ता पहुंचाना। शैवाल आपका याद रखें अध्ययन फाइकोलॉजी होता है। किसने बनाया? तो याद रखिएगा, ये आपको मशरूम वर्ल्ड ग्रुप ने बनाया था। अब देखें हाल ही में जो आपका पोर्टल है, ये आपका याद रखिएगा, जैसे झारखंड के हजारीबाग सरकार ने भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर हजारीबाग बनाया। भारत की पहली बार ICU मरीजों के लिए पोर्टेबल वेबसाइट MRI सिस्टम कहाँ लॉन्च किया? तो AIIMS दिल्ली। और IT मद्रास और हर्बल लाइफ मिलकर जो है भारत का पहला प्लांट सेल्फ फार्मास्यूटिक्स उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। कहाँ? चेन्नई में। यह सेंटर क्या है कि पौधे की कोशिका से उपयोगी चीज़ें बनाने पर काम कर। उड़ीसा के भुवनेश्वर इन्फो वैली में भारत की पहली एडवांस 3D, याद रखिए, एडवांस उड़ीसा 3D पैकेजिंग चिप यूनिट आधारशिला रखी। अगर मैरीन स्पेशल प्लान लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य आपका उड़ीसा है। अहमदाबाद स्थित ककड़िया, याद रखिए ककड़िया अहमदाबाद में है। कोचिंग डिपो भारत का पहला जल तटस्थ रेलवे डिपो बन गया। क्या है? मतलब है कि पानी ये इस्तेमाल करेगा और उसी को फिर से दोबारा उसको साफ करके उपयोग करेगा। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न आपका स्काईरूट एरोस्पेस हैदराबाद, हम लोग कुछ देर पहले पढ़े। IIT मद्रास ने अमेरिका के डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया। और यह मेनलो पार्क, याद रखें मेनलो पार्क कहाँ है? अमेरिका में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही IIT मद्रास भी हर्बल इंडिया के साथ मिलकर जो है प्लांट सेल्फ फार्मास्यूटिक्स उत्कृष्टता लॉन्च किया चेन्नई में। ये IIT मद्रास अमेरिका के साथ मिलकर पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च करेगा। भारत का पहला शहरी मौसम प्रशिक्षण केंद्र एरोसोल वेधशाला आपका चेन्नई में ही स्थापित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़। क्वेश्चन कह रहा है कि शतरंज के इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो याद रखिएगा, ये आपका फास्टिनो ओरा है, जो याद रखिए ये आपका अर्जेंटीना के हैं। मई 2026 में 12 साल 6 महीना 26 दिन के अंदर ही आपको ग्रैंड मास्टर बन गए। शतरंज में जो है ग्रैंड मास्टर सबसे बड़ा खिताब है। दूसरा सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं फास्टिनो ओरा। ये इटली में हुए जो सार्डिनी वर्ल्ड चेस फेस्टिवल 2026 हमें हासिल किए हैं। उनकी शानदार प्रतिभा के कारण उसे शतरंज का मेसी बोला जाता है, क्योंकि वो मेसी के ही मतलब वो आपका क्या है अर्जेंटीना के हैं।
अभिमन्यु मिश्रा जो है सबसे पहला आदमी था जो 12 साल बच्चा था जो 12 साल 4 महीना 25 दिन में 2021 में आपका अभिमन्यु मिश्रा ग्रैंड मास्टर बने थे। फुस्टिनो ओरा 12 साल 6 महीना 26 दिन 2026 में बना। और सेरियो लगभग 12 साल 7 महीना लगा। चेस की बात करें तो विश्वनाथन आनंद आपके लाइट ऑफ द किडिंग ऑफ इंडिया, राजीव गांधी रत्न खेल पुरस्कार 1991-92 में माइंड मास्टर किताब लिखे हैं और उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है। फर्स्ट वुमेन की बात करें तो विजया लक्ष्मी जी, और फीमेल की बात करें तो यार कोनेरू हम्पी। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को मनाया जाता है। भारत की पहली बार चेस अकादमी खुलेगा आपका भुवनेश्वर में, याद रखिएगा। अगर 45वां चेस ओलंपियाड 2024 जो हुआ था वो आपका हंगरी बुडापेस्ट में हुआ था। 46वां फीडे चेस ओलंपिक 2026 जो है आपका ताशकंद उज्बेकिस्तान, ये आपका फीडे चेस है। मेल विनर इंडिया हुआ, फीमेल विनर इंडिया हुई, और रनर अप याद रखें 16वां लड़का में अजरबैजान आपको हराया, अजरबैजान को हराया इंडिया फीमेल कैटेगरी में, याद रखें। हंगरी बुडापेस्ट में 45वां हुआ था। अगर वुमेन वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन की बात करें तो कोनेरू हम्पी, और फीडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियन आर वैशाली ने कांस्य पदक जीता, और चेन्नई के 18 वर्षीय डी गुकेश चीनी के डिंग रैलन को हराकर सबसे कम उम्र के फीडे विश्व शतरंज चैंपियन 2024 का खिताब जी। हाल ही में कुछ जो है कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, जैसे फीडे वर्ल्ड चेस चैंपियन 2025 जो हुआ था वो 11वां एडिशन हुआ था 31 से 27 नवंबर 2025 को। कहाँ? भारत के गोवा में, याद रखिए। जावो खीर सीदारावो उज्बेकिस्तान का यही टॉप किया था। 19 साल की उम्र, खिताब जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं फीडे चेस वर्ल्ड कप। हारा कौन? वही चीन। अगर 2025 के फीडे रैपिड और बिल्ड चैंपियन की बात करें, रैपिड दोहा कतर में 27वां वुमेन ग्रैंड मास्टर ईशा शर्मा कर्नाटका की बनी है, और 13वां चेस ग्रैंड मास्टर आरवा डोंगले जो कि मुंबई के हैं। फ्री स्टाइल की बात करें तो विशन हॉर्स जर्मनी की में हुआ था, ये मैग्नस का, याद रखें। फ्री स्टाइल विशन हॉर्स जर्मनी में मैग्नस कार्लसन जीता। हारा कौन? फैबियन कार्बोसा यूएसए के। अपार सक्सेना जो है 14 वर्ष के थे जिन्होंने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीता। चलिए देखें हाल ही में जो आपका जो है जो जीता है उसके हम डिस्कस करते हैं। 91 में राहुल है चेन्नई का। 92 ग्रैंड मास्टर आर्यन वर्सनाई दिल्ली का। 93 जो है आराव डंगेला महाराष्ट्र का, अभी जस्ट कुछ देर पहले 94 आपका मयंक चक्रवर्ती असम के हैं, और 95 आपका अरुणयक घोष कोलकाता के हैं। 20 जुलाई 1926 है, और हेडक्वार्टर लॉशने स्विट्जरलैंड है। पी अरक्या देवजीत और वाइस प्रेसिडेंट विश्वनाथन आनंद है। कह रहा है कि CSIR और CRRI के BPL में द्वारा विकसित जियो सेल तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द जियो सेल टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय द CSIR, CRRI एंड BPL? तो सड़क की मजबूती को बढ़ाना। CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट और क्या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मिलकर एक नई तकनीकी बनाई, याद रखिए। 1, 2 और तीनों मिलकर वैज्ञानिक ने बेकार पड़े प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल करके एक जियो सेल बनाएगा। जियो सेल क्या है? छोटे छोटे मजबूत खानों जैसे 3D संरचनाएं होती है जो सड़क और मिट्टी को मजबूती बनाती है। इसके पर्यावरण में प्लास्टिक कचरा कम होगा और सड़कों भी लंबे समय तक टिकेगी। यह परियोजना जो है BPCL ने सस्टेनेबिलिटी यानी पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य का हासिल किया। इस अनोखे सड़क तकनीक को इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में रूप में मान्यता दी गई। हाल ही में स्मॉग ईटिंग जो है दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को निपटने के लिए एक फोटो कैटलिंग कोटोलिक्स का परीक्षण करने के लिए IIT मद्रास के साथ साझेदारी करी। याद रखिएगा कि ये क्या है? स्मॉग ईटिंग परीक्षण है फोटो कैटलिक्स। यह एक स्पेशल कोटिंग है जो हवा और प्रदूषकों को खत्म करने में मदद करेगी। इसका मुख्य रूप से टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2 का उपयोग किया जाएगा। IQ एयर ने 2025 में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान, भारत 6 नंबर पर है। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी है, और सबसे प्रदूषित शहर बात करें तो गाजियाबाद का लोनी है, याद रखिएगा। देश की सबसे बिग में पाकिस्तान। इंडिया फर्स्ट बायो बिटुमिनस नेशनल हाईवे महाराष्ट्र के नागपुर जिले में NH44 1 किलोमीटर ओनली। फर्स्ट बायो बिटुमिनस नेशनल हाईवे महाराष्ट्र के नागपुर में बनेगा। लारा वर्जीनिया जो है किस देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी? तो याद रखिए ये आपका कोस्टोरिका। लारा वर्जीनिया जो है आपका कोस्टोरिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी जिन्होंने राष्ट्रपति रोडिया चोसवल का स्थान लिया। पहली महिला राष्ट्रपति लारा चिंचिला 2010 थी। वर्तमान में लारा फंजा दूसरी है, याद रखिए। लौरा चिचिला जो है पहली है, दूसरी है ये, तो पहली नहीं लिखा होगा, दूसरी लिखा होगा, सेकेंड, ठीक है, सही बात है। सेंट जोन्स आपका कोस्टोरिका की राजधानी है। करेंसी कोस्टोरिका, दूसरी आपको लारा वर्जीनिया, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे। कुछ हाल ही में जो बना है गिनी, मामा, नीदर, जोटेन, बारबार, मियाँ, ईरान, मोहताज, बांग्ला, तारिक, नेपाल, बाल,
नेपाल बाल ऐसे करके, म्यांमार मीन, वियतनाम लाम, इराक निज़ार अहमदी, हंगरी पीटर, बुल्गारिया सुमेर रवदे। हाल ही में एआई आधारित साइबर जोखिम को बीच साइबर सुरक्षा एआई सुरक्षा SAI सेबी, ठीक है, टाइकन फोर्स का गठन किसने किया था? तो सेबी क्या है कि सेबी जो है शेयर मार्केट का बराज को वित्तीय संस्थान एआई होने की साइबर हमलों को बचाने के लिए साइबर सुरक्षा एआई नाम की खास टीम बनाई। क्या करेगा? बाजार में काम करने वाली कंपनियों और संस्थानों की सुरक्षा का तरीका बताएगा, साइबर खतरों से बचाएगा, और जो भी खतरा है उसकी जानकारी देकर नुकसान रोक पहले जानकारी दीजिए तो नुकसान से आप बच जाएंगे। सेबी निर्देश दिया है कि अपने सिस्टम को अपडेट कीजिए, ऑनलाइन सिस्टम की सुरक्षा मजबूत कीजिए, कोई भी साइबर घटना है तो तुरंत रिपोर्ट कीजिए। चलिए, सेबी जो है स्थापना 1988 में हुआ था और आधारिक रूप से कानूनी रूप मान्यता मिला 1992 में। हेडक्वार्टर मुंबई है। तुहित कांत पांडे एगरमा जो है आपका अध्यक्ष है, और फर्स्ट जो था SS दवे था, और फर्स्ट फीमेल माधवी पुरी बुझ। प्रभा जो प्लेटफॉर्म की बात करें, भ्रामक रिटर्न दावों को रोकने के लिए सेबी में भ्रामक पोस्ट की निगरानी के लिए कौन सा एआई टूल लॉन्च किया? तो याद रखिएगा सुदर्शन सेबी किया है। प्रभा का फुल फॉर्म क्या है? अगर बात करें प्रभा, तो पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। इसका नाम है फाइनेंशियल कंपनी को पिछले रिटर्न और रिस्क के दावों और चेक करना। मिशन जागरूक नामक अभियान जो है सेबी ने शुरू किया। उद्देश्य है लोगों को सिखाना कि पैसा कहाँ और सुरक्षित निवेश करें और ठगी से बचें। दिल्ली विधानसभा की बात करें तो विधान याद रखिएगा एआई का गॉडफादर गॉन हिल्टन है और एआई फादर जॉन मैकर्थी है। बट दिल्ली विधानसभा के विधान साथी एआई चैटबॉट लॉन्च किया। इससे दिल्ली विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा बन गई जहां एआई का उपयोग विधायकों का काम आएगा। CP राधाकृष्णन जो है न्याय सेतु एआई चैटबॉट शुभारंभ किया। दीक्षा का अनावरण किया। उद्देश्य क्या है? लोगों को कानूनी जानकारी का आसान तरीके से समझना। गुजरात हाईकोर्ट भी कोर्ट फैसला किया कि एआई पर रोक लगाई जाए। माइक्रोसॉफ्ट और चंडीगढ़ मिलकर जो है अपना पहला चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मिलकर एआई स्किल सेंटर शुरू करेगा। नरित एआई स्मार्ट कंप्यूटर एआई है जिसमें गुजरात पुलिस ने बनाया और इसके खास तौर पर ड्रग्स से जुड़े मामलों की जांच की पुलिस की मदद करेगी। गूगल क्लाउड एआई हब की आधारशिला जो है विशाखापट्टनम में स्टार्ट होगा, पहले ही बता चुके हैं। DRDO ने भारत के आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय के लिए प्रज्ञा नामक स्वदेशी एआई आधारित उपग्रह खुफिया प्रणाली लॉन्च किया। सैटेलाइट इंटेलिजेंस सिस्टम सौंपी। पिक्सल और सर्वम एआई ने मिलकर पाथ फाइंडर नाम का खास उपग्रह बनाया और यह भारत का पहला एआई चलित कक्ष डेटा सेंटर सैटेलाइट होगा। CBI ने एक नया एआई चैटबॉट बनाया जिसका नाम अभय है। याद रखिए CI अभय। और यह एक ऑनलाइन टूल है जो आपको चेक करके मदद करता है कि कौन मैसेज, नोटिस या कॉल सच है या नहीं। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने आर्ट ऑफ लिविंग ध्यान पर मंदिर का उद्घाटन कहाँ? आपका बेंगलोर में। क्या है? तो याद रखिएगा कि 10 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलोर में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन का इंटरनेशनल सेंटर बने कमल के आकार के नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान 45 साल पुराना है। आर्ट ऑफ लिविंग 1981 में, हेडक्वार्टर आपका बेंगलोर है। फाउंडर आपका श्री श्री रविशंकर। यहाँ योग, ध्यान और श्वसन तरीके जैसे सुदर्शन क्रिया माध्यम से तनाव मुक्त और हिंसा मुक्त समाज बनाने के लिए 150 से अधिक देश में कार्यरत हो गए। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि 44 वर्षों के बाद जो है एशिया भारतोला चैंपियन 2026 की मेजबानी भारत किस देश की जा रही है? तो गांधी नगर में। एशिया वेटलिफ्टिंग चैंपियन की बात करें तो 10 से 17 मई आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कब से 10 से 17 मई को एशिया वेटलिफ्टिंग चैंपियन 2026 का आयोजन किया जाएगा गांधीनगर गुजरात में। 44 वर्ष के बाद भारत पहली बार एशिया वेटलिफ्टिंग चैंपियन की मेजबानी कर रहा है। एशिया वेटलिफ्टिंग चैंपियन 1957 में स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट इवेंट तेहरान ईरान में हुआ था। ऑर्गेनाइजेशन बाय क्या है? और एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन। एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन की बात करें तो फाउंडेड कब? तो 1958 में। हेडक्वार्टर आपका दोहा कतर। प्रेसिडेंट मोहम्मद यूसुफ अल माना कतर। ओलंपिक पदक में पहली महिला जो है कर्णम महेश्वरी 2000 के सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीती थी। और केडी यादव पहलवान में 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन की बात करें तो 10 जून 1905 में। हेडक्वार्टर आपका लुजाने स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट आपका मोहम्मद हसन जलवान। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।